प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बना सकूं। तो आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। आज हम ऐसे ट्राइब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और यूनिवर्स के बारे में आम लोगों से ज्यादा जानती है। आज हम बात करने वाले हैं डोगन ट्राइब की। पश्चिम अफ्रीका के माली में डोगन नामक लोगों की एक जनजाति रहती है। माना जाता है कि डोगन मिस्र के सभ्य थे और उनकी खगोलीय विद्या हजारों साल पहले 3200 ईसा पूर्व तक जाती है। उनकी परंपराओं और कहानियों के अनुसार स्टार सीरियस का एक साथी तारा है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है। सीरियस स्टार हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब है। उनके हिसाब से इस साथी तारे की दृश्यमान सीरियस के चारों ओर 50 साल की अंडाकार कक्षा है और यह बेहद भारी है। यह अपनी धुरी पर भी घूमता है। यह लीजेंड किसी के लिए बहुत कम दिलचस्पी की हो सकती है, लेकिन दो फ्रांसीसी मानवविज्ञानी मार्सेल ग्र्यूले और जर्मेन डाइटरलेन, जिन्होंने इसे 1930 के दशक में 4 डोगन पुजारियों से रिकॉर्ड किया था, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय इसके कि यह बिल्कुल सच है। जिन लोगों के पास किसी भी तरह के खगोलीय उपकरणों की कमी थी, वे एक अदृश्य तारे के बारे में इतना कुछ कैसे जानते थे। स्टार, जिसे वैज्ञानिक सीरियस भी कहते हैं, की तस्वीर तब तक नहीं ली गई थी जब तक कि यह 1970 में एक बड़े टेलीस्कोप द्वारा नहीं किया गया था। डोगन कहानियां भी यही समझाती हैं। उनकी मौखिक परंपराओं के अनुसार नोमोस नामक सीरियस प्रणाली के एक जाति के लोग हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे। नोमोस बदसूरत उभयचर प्राणी थे जो मरमेन और मत्स्यांगनाओं से मिलते जुलते थे। वे बेबीलोनियन, एकेडियन और सुमेरियन मिथकों में भी दिखाई देते हैं। मिस्र की देवी आइसिस, जिसे कभी कभी मत्स्यांगना के रूप में चित्रित किया जाता है, को स्टार सीरियस के साथ भी जोड़ा जाता है। नोमोस डोगन लेजेंड्स के अनुसार एक ऐसे ग्रह पर रहता था जो सीरियस सिस्टम में दूसरे तारे की परिक्रमा करता है। वे एक आर्क में पृथ्वी पर उतरे जो घूमते हुए बड़े शोर और हवा के साथ जमीन पर उतरी। यह लोग नोमोस थे जिसने डोगन को सीरियस बी के बारे में जानकारी दी। डोगन, जो आज से कई हजार साल पहले से ऐसे तारे के बारे में जानते हैं जिसे 1970 में खोजा गया था। कहानी आगे कहती है कि नोमोस ने डोगन को हमारे अपने सौर मंडल के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी दी कि बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख चंद्रमा हैं, कि शनि के छल्ले हैं और ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सभी तथ्य पश्चिमी लोगों द्वारा खोजे गए थे जब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन डोगन लोगों को पहले से इन सब की जानकारी थी। यह एक संभावना है क्योंकि सीरियस बी के अस्तित्व पर 1844 की शुरुआत में संदेह किया गया था और 1862 में एक दूरबीन के माध्यम से देखा गया था, लेकिन यह 400 साल पुराने डोगन आर्टिफैक्ट में सीरियस तारे के बारे में पहले से ही मौजूद है। ये लोग सीरियस के दोनों तारों की साइकिल के कंप्लीट होने पर जश्न मनाते हैं और वो भी लगभग 13वीं सदी से। यह भी स्पष्ट नहीं है कि डोगन सीरियस बी के सुपर घनत्व के बारे में कैसे जानते थे, जबकि ये तथ्य केवल कुछ साल पहले मानवविज्ञानी ने रिकॉर्ड किया था। सीरियस ए हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा है और इसे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के महीनों में आसानी से देखा जा सकता है। सीरियस पृथ्वी से केवल 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। खगोलविद डब्ल्यू. बेसेल को सबसे पहले संदेह हुआ कि सीरियस के पास एक अदृश्य साथी था जब उन्होंने देखा कि तारे का मार्ग डगमगा रहा है। 1920 के दशक में यह निर्धारित किया गया था कि सीरियस का साथी सीरियस बी एक सफेद बौना तारा था। इसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सीरियस की लहरदार गति हुई। सफेद बौने छोटे घने तारे होते हैं जो मंद जलते हैं। सीरियस बी वास्तव में पृथ्वी ग्रह से छोटा है। सीरियस बी का एक चम्मच इतना घना होता है कि इसका वजन 5 टन होता है। तो क्या एलियन फिशमैन्स ने प्राचीन पृथ्वी का दौरा किया और डोगन को अपना ज्ञान दिया, या पश्चिमी आगंतुकों द्वारा डोगन की संस्कृति दूषित थी, या क्या इस जानकारी का पता लगाने के लिए डोगन के पास प्राचीन तकनीकी या गैर तकनीकी साधन हो सकते थे?
या फिर ये सब महज इत्तेफाक की बात है? आपको क्या लगता है? कैसा लगा आपको ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।